हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी के ऊपर बात करेंगे और यहाँ आप लोगों के लिए सिलेबस आज हम लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये पुराना सिलेबस है, इसी के आधार पर नया सिलेबस भी रहेगा। ये थोड़ा बहुत चेंज रहेगा कि अंक वगैरह बदलेगा, बाकी जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है वो है बाल विकास, दूसरा हिंदी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा गणित और विज्ञान, पांचवा सामाजिक अध्ययन, छठवां कंप्यूटर और सातवां सामान्य ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ये 100 नंबर का पेपर आएगा। अब बदल गया है, व्यापम जो है 100 नंबर के पेपर लेने लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी शायद 100 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर जो पहला विषय है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो देखिए यहाँ पर जो पहला इकाई है ये है बच्चों के विकास का, और इसमें देखिए आप देख सकते हैं विकास की अवधारणा, सीखने के लिए बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, ऐसे करके ये सारे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये PDF जो है ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसी में दूसरा इकाई देखिए, यह है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें इसके बारे में बताया गया है कि कौन से बच्चे की पृष्ठभूमि कैसी रहती है और कैसा हमको सिखाना है, इसके बारे में दिया हुआ है। ये सब टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है, जैसे कि सीखने सिखाने के जो आधारभूत तरीके होते हैं, बच्चे के सीखने की व्यूह रचना और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, ये सभी जो है ये सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है हिंदी। हिंदी में आप लोगों को पहला जो है वो है वर्ण विचार, जिसमें कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, काल, संधि विच्छेद, ये सब पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में शब्द विचार, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति, ये सब आएंगे। तीसरा इकाई जो है वो है पदभेद, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक चिन्ह, क्रिया आ जाएंगे। इसके बाद है वाक्य परिचय, इसमें वाक्य के अंग और वाक्य भेद आएंगे। और पांचवा जो इकाई है वो है विराम चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। इसी में जो छठवा है वो है रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और भाषाई कौशलों का अध्यापन, जिसमें कि श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल आएंगे। ये था हिंदी का सिलेबस फ्रेंड्स। दूसरा है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी भाषा में आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी को चेक किया जाएगा। दूसरा एक पोयम दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, ये भी कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी से रिलेटेड रहेगा। तीसरा जो है वो है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें जो है लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on role of grammar in learning a language for communication ideas verbally and in written form। और है देखिए challenges of teaching language in a diverse classroom, लैंग्वेज डिफिकल्टीज एंड एरर्स एंड डिसऑर्डर्स जो है इनके बारे में पूछा जाएगा। लैंग्वेज स्किल के बारे में पूछा जाएगा, इवेल्युएशन के बारे में पूछा जाएगा। इसमें लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में होगा। टीचिंग और लर्निंग मटेरियल के बारे में, जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, ये सब के बारे में होगा। और रेमेडियल टीचिंग, तो ये सब जो है वो पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो है ये टॉपिक्स हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे। ये थ्योरेटिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला जो है ये है गणित का। गणित में जो पहला इकाई है ये है गणित की प्रकृति, गणित सीखना व सिखाना व आकलन। तो इसमें जो है गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं, गणित के स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल जिसको कहते हैं, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण, ये सभी जो है ये टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे आगे। इसी के आगे देखिए कि प्रचलित कथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक प्रक्रिया, ज्ञान, ये सब आएंगे। उसके बाद दूसरी इकाई में देखिए घातांक है। इसके बाद है बीजीय व्यंजक, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे,
जो कि एक घातीय समीकरणों का श्रेणियाँ पढ़ेंगे, जो समांतर और गुणोत्तर श्रेणियाँ, n पद और n पदों का योगफल, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा इकाई है वो ब्याज से रिलेटेड रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें सरल ब्याज, चक्रवृद्धि, लाभ हानि, ये सब आएंगे। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रतिशत के टॉपिक्स हैं। इसके बाद समय व दूरी, जिसमें औसत चाल और औसत चाल, समय और सापेक्ष चाल, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा इकाई जो है वो है रेखा और कोण, जिसमें कि ये सब आ जाएंगे। इसके बाद समतलीय आकृति, जिसमें त्रिभुज वगैरह आ जाएंगे, चतुर्भुज, वृत्त वगैरह। इसके बाद फिर पांचवा है क्षेत्रफल निकालने वाला, जिसमें कि त्रिभुज, आयत, समानांतर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समलंब त्रिभुज। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, लंब, वृत्तीय, बेलन, ये सब आएंगे। छठवें में सांख्यिकी के जितने भी प्रश्न हैं, है ना, आंकड़ों का जिसमें संग्रह, वर्गीकरण, ये सब होता है ना, ग्राफ वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, पाई चित्र वगैरह, ये सब आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था गणित का प्रश्न, मतलब गणित का सिलेबस। अब आगे देखिए, जो है ये है साइंस का, जिसमें सजीव के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं, सजीवों का वर्गीकरण, लक्षण, सभी सजीवों की संरचना में आएगा आपका कोशिका विभाजन, है ना, अंग तंत्र, मानव शरीर के अंग तंत्र, ये सब आएगा। हमारा पर्यावरण, इसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक और अजैविक घटक, जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्र, ये सब आएगा। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य में आप सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाला रोग, जैसे कि डायरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब हो गया, है ना, रोगों के बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग और भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा है वो है बल, गति, बलों के प्रकार, ये सब प्रकार हैं फ्रेंड्स। गति के प्रकार, ये सारे प्रकार हैं। चाल, ऊर्जा से परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत। इसके बाद ऊष्मा के उपयोग, आदान प्रदान, ताप का अवधारणा, गलांक, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन, ये सब जो है ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं। कुचालक वगैरह ये सब इसी में आएगा। चालन, संवहन, विकिरण, ये सब आएगा। इसके बाद जो अगला है वो है इकाई 9। इकाई 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश के स्रोत, छाया बनाना, प्रकाश में परिवर्तन, समतल दर्पण, प्रतिबिंब बनाना, गोलीय दर्पण, है ना, इसमें ये सब देख सकते हैं। गोलीय दर्पणों में आभासी और अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, लेंस के बारे में भी पढ़ना है फ्रेंड्स आप लोगों को। इसके बाद है ध्वनि के प्रकार, संरचना, ये सब आप देख सकते हैं। चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग जो है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद है देखिए इकाई 10 में विद्युत सेल, है ना, ये सब, ये कुचालक, अर्धचालक, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। ये आप लोग इसमें से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दैनिक जीवन में जो विज्ञान के महत्व हैं, रेशे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी में जैसे कि एक्स किरण, CT स्कैन, शाल चिकित्सा और अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, ये सब जो है ये भी पढ़ना है आप लोगों को। दूरसंचार क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी आप लोगों को पढ़नी है। तो ये था 10वां इकाई। इसके बाद है 11वां इकाई, जिसमें कि आपको पदार्थ की संरचना, जिसमें तत्व, यौगिक मिश्रण, है ना, अशुद्धियों को कैसे पृथक्कीकरण किया जाता है, तत्व प्रतीक, है ना, और यौगिक के रासायनिक सूत्र, परमाणु, अणु, धातुएं, अधातुएं, ये सब पढ़ना है। रासायनिक पदार्थ में आप लोगों को कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, है ना, हाइड्रोकार्बन, इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है। ये था विज्ञान का। अगला है सामाजिक विज्ञान। इसमें भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक, मौर्य, गुप्त, भक्ति और सूफी, मुगल, ब्रिटिश शासन, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद इसमें जो है संविधान भी आप लोगों को पढ़ना है। व्यवस्थितता, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना भी आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें कि आप लोगों को प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, स्थानीय शासन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस लोकसभा, राज्यसभा, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद इसमें अगला है वो है पृथ्वी के प्रमुख घटक, जिसमें कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये सब आ जाएंगे। भूकंप, नदी, ये सारे आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद भारत के अध्ययन में जलवायु, वनस्पति यहाँ की कैसे रहती है, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। 11वीं इकाई में भूगोल एवं संसाधन में मिट्टी, जलवायु, जल स्रोत, वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन
और परिवहन उद्योग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में, यहाँ के बारे में भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन, व्यक्तित्व और विरासत के एवं संस्कृति, जैसे कि मेले, किले, है ना, त्योहार, कलाएँ, हस्तकलाएँ, पर्यटन, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। इसमें जो है पेडागोजिकल इश्यूज़, इसमें जो है सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं एवं प्रकृति, कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधि, सामाजिक विज्ञान की समस्याएं, परियोजना कार्य और मूल्यांकन जो है इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद एक कंप्यूटर विषय भी है आप लोगों के में, जिसमें कि कंप्यूटर का कहाँ उपयोग किया जाता है ये बताना है। दूसरा, कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग होते हैं जैसे कि इनपुट आउटपुट और CPU, इनके बारे में, प्रिंटर्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो भी माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जो भी आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब। इंटरनेट का उपयोग में ईमेल, सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, ये सब आएगा। एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। मल्टीमीडिया का उपयोग, जैसे कि ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के द्वारा जानकारी जो भेजी जाती है। CD, DVD, गूगल, अविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जो सर्च इंजन है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो है अगला पोर्शन जो है वो है सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान में सभी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे संविधान, हम लोग संविधान तो देख ही चुके हैं, सामाजिक विज्ञान में है। इसके बाद भारत का इतिहास, है ना, जिसमें 10वीं कक्षा के तक की स्तर के बारे में, ऐतिहासिक घटनाएं, सभ्यता, संस्कृति और 1857 से 1947 तक की जो घटना है और उसके बाद के घटनाक्रम है, इनके बारे में। इसके बाद भूगोल में भी 10वीं तक का, विश्व का भी भूगोल इसमें आएगा। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आप टॉपिक्स आप देख सकते हैं। बैंकिंग और जो 5 वर्षीय योजना, बैंक प्रणाली, आर्थिक जो अभी चल रहा है वो। इसके बाद सामान्य विज्ञान में 10वीं स्तर तक भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान, वनस्पति। और सामान्य जानकारी में छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक, आर्थिक, बाकी पुरस्कार वगैरह, लोकगीत, लोक संगीत, है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो महत्वपूर्ण आदि विषय है। तो ये थे हमारा आज का शिक्षक भर्ती का सिलेबस जो आप लोगों को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयारी चालू कर दीजिए, ऐसे भी भर्ती आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।